आप स्टूडेंट हैं, 20 साल की उम्र है आपकी, तो भी आपको करना चाहिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए। और अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के या 10 साल के भी, तो उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। सोच के देखिए, आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 40 साल बाद अगर किसी को 1 करोड़ रुपए हाथ में मिलेंगे, आपके बच्चों को अगर आप 1 करोड़ रुपए हाथ में देंगे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। उनको लगेगा हमारे पेरेंट ने कुछ तो किया हमारे लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत कोई भी आम आदमी करोड़पति बन सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सिर्फ चाय की कीमत के बराबर आप सेविंग करके करोड़पति बन सकते हैं, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये बात सच है, सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी सुबह की चाय से। आपकी सुबह की चाय की कीमत कितनी है? सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के बिल्कुल नहीं। लेकिन चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, आप चाय की कीमत तो अदा करते ही हैं। 10 रुपए तो आप चाय पीने में लगाते ही हैं। इस तरीके से अगर सुबह और शाम सिर्फ 2 कप चाय पीते हैं तो आपका डेली का खर्च बनता है 20 रुपए। इस तरीके से महीने का खर्च बनता है 600 रुपए। अब बात करते हैं कि क्या 600 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं? नहीं, उसको और कम कर देते हैं, सिर्फ 500 रुपए। आप महीने का सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और आपको सिर्फ 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगर अगले 20 वर्षों तक आप जमा करते हैं तो आपके द्वारा जमा की गई राशि होगी 1,20,000 रुपए। और यह 20 वर्षों में बेयर मिनिमम 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4,99,000 रुपए का रिटर्न बना के देगा। तो आप बोलेंगे इसमें करोड़पति तो बने नहीं, आप तो करोड़ों की बात कर रहे थे, ये तो सिर्फ 5 लाख रुपए हुए। तो आइए अब आगे का फार्मूला समझते हैं। इसको करोड़ में कन्वर्ट करने के 2 फार्मूले हैं। पहले फार्मूले पे भी बात करते हैं। मान लीजिए कि ये 500 रुपए ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। अब इसके भी 2 तरीके हैं। पहला, जैसा चल रहा है वैसे ही चले अगले 40 वर्षों तक। तो बिना कुछ किए हुए, बिना कोई चेंज किए हुए आपके द्वारा 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 40 वर्षों में जमा होगी 2,40,000 रुपए और वो रिटर्न बना के देगा 59,41,000 रुपए का अगले 40 वर्षों में, बेयर मिनिमम 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इससे ज्यादा मिलते हैं। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, कई बार तो वो 15%, 18%, 20%, 25%, 30% तक जाता है, लेकिन उतने की बात नहीं करते। चलिए मान लेते हैं कि थोड़ा और ट्वीक करते हैं। 12% की जगह अगर आपका ये चेंज होकर 14% पे चला गया, तो अब सोच के देखिए कितना चेंज हो जाएगा। सेम अमाउंट, सेम राशि जमा होगी आपकी 2,40,000 रुपए, 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, लेकिन यह 14% के रिटर्न पे 1,10,67,000 रुपए बना के देगा। 1 करोड़ रुपए। सोच के देखिए, सिर्फ 500 रुपए आप प्रति महीने जमा कर रहे हैं, आपके द्वारा जमा की गई राशि सिर्फ 2,40,000 रुपए है, लेकिन ये रिटर्न में कितना बन रहा है? 1,10,67,000 रुपए। मैंने तो सिर्फ 1 करोड़ की बात करी थी, यहाँ 1,10,00,000 रुपए बन रहे हैं। ये पहले तरीके से हमने सीखा। अब दूसरे तरीके से सीखते हैं। मान लीजिए कि आप 500 रुपए ही जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी कमाई हमेशा एक जैसी रहेगी? आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर आज की डेट में अगर 500 रुपए प्रति महीने आप सेव कर सकते हैं, तो सोच के देखिए आने वाले समय में वो 500 का 1000 भी कर सकते हैं चेंज। मान लीजिए आज से ही आपकी कैपेबिलिटी इतनी कि आप 1000 रुपए सेव कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, 20 साल की उम्र है आपकी, तो भी आपको करना चाहिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए। और अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के या 10 साल के भी, तो उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। सोच के देखिए, आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 40 साल बाद अगर किसी को 1 करोड़ रुपए हाथ में मिलेंगे, आपके बच्चों को अगर आप 1 करोड़ रुपए हाथ में देंगे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। उनको लगेगा हमारे पेरेंट ने कुछ तो किया हमारे लिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है? मान लीजिए कि आप 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। अब वापस में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रहा हूं। बेयर मिनिमम 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है रिटर्न में। 1,000 रुपए प्रति महीने आप जमा करते हैं तो 40 साल में आपके द्वारा जमा की गई राशि होगी 4,80,000 रुपए, लेकिन ये रिटर्न बना के देगा 1,18,00,000 रुपए का। कितने के इन्वेस्टमेंट से? सिर्फ 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। आप सोच भी नहीं सकते 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप 1,18,00,000 रुपए बना रहे हैं। तो है ना ये हैरान करने वाली बात कि अगर आप सिर्फ चाय की कीमत के बराबर पैसा भी बचाना शुरू कर दें
तो उस पैसे की कीमत को इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्ट करके आप करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो क्यों वेट कर रहे हैं, आज ही शुरू कीजिए ना। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो एक डिस्क्लेमर आता है कि म्यूचुअल फंड में या SIP में या फिर शेयर मार्केट में जब भी आप पैसा जमा करते हैं तो वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है और इसमें आपकी पूरी जिम्मेवारी होगी। ये बात सही है, जिम्मेवारी तो हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। अपनी लाइफ की जिम्मेवारी कौन नहीं लेता है? आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, हर कोई लेता है। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, सुपरमैन को भी लेना पड़ता है। अगर उसने रिस्क नहीं लिया होता तो आज सुपर हीरोज नहीं होते। वो सुपर हीरोज इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है। तो आपको भी रिस्क लेना होगा, रिस्क लेके करोड़पति बनना होगा।